हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन इन पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेसमेंट प्रिपरेशन और इंटरव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो कि जीएफजी का मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें दिया गिवन ए स्ट्रिंग, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी इंसर्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू पैलिंड्रोम। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ इंसर्शन रिक्वायर्ड इज बी ए बी और ए बी ए। जैसे नंबर ऑफ इंसर्शन कितना इसमें डालें, मतलब कितना इंसर्ट करें कि ये पैलिंड्रोम बन जाए, हमें ये मिनिमम इंसर्शन बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो आइए गाइज, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार समझ लेते हैं। स्क्रीन विजुअल होगी हमको लगता है, तो देखते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हमें एक स्ट्रिंग दिया गया होगा, इनपुट में स्ट्रिंग दिया गया होगा, जैसे कोई स्ट्रिंग है। अब है ए बी ए है, तो पहले इसे चेक करना है ये पैलिंड्रोम है क्या। पैलिंड्रोम क्या होता है, ए बी ए, इसका रिवर्स करेंगे आप, तो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, ए बी ए ही आएगा। और अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो मतलब ये क्या है, पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप पहले वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में पहले वीडियो बना रखा है पैलिंड्रोम का। पैलिंड्रोम आपको जाहिर सी बात है पता होगा। ठीक है, तो अगर पैलिंड्रोम है तो हमें कुछ डालने की जरूरत है, कुछ इंसर्ट करने की जरूरत है, कोई भी कैरेक्टर नहीं करने की जरूरत है। तो रिटर्न क्या हो जाएगा, नॉर्मल, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें दिया गया हो ए बी दिया गया, ठीक है। अब ये पैलिंड्रोम है क्या, पैलिंड्रोम है क्या, पैलिंड्रोम है नहीं है। कैसे, इसका रिवर्स किए बी ए है, ये दोनों आइडेंटिकल है, इक्वल है, नहीं है। नहीं है मतलब पैलिंड्रोम नहीं है। तो अब बोल रहा है कि इसमें आप कहीं भी किसी भी इंडेक्स पे आप कोई भी कैरेक्टर मिनिमम मिनिमम इंसर्शन करके इसे पैलिंड्रोम बनाना है। तो मिनिमम इंसर्शन क्या करें, हम ये देखेंगे ये तो पैलिंड्रोम है, ये राइट का पैलिंड्रोम नहीं है, तो लेफ्ट में एक बी लगा देते हैं। अब इसका रिवर्स किए तो बी डबल ए बी, अब ये क्या दोनों हो गया, आइडेंटिकल हो गया, पैलिंड्रोम हो गया। तो कितना कैरेक्टर इंसर्ट की, एक। तो यही क्या करना है, रिटर्न करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा यही है। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसको देखेंगे, इसमें दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब मान लीजिए, देख लीजिए, एक क्वेश्चन है ऐसे, जैसे ये है ए बी सी, ए बी सी है। अब ये पैलिंड्रोम है नहीं है, तो हम आगे से देखें, ये दो करेक्टर पैलिंड्रोम है। ठीक है, ये दो करेक्टर पैलिंड्रोम है। पीछे के क्या है, दो नहीं है, तो हम क्या किए, बी पहले ऐड किए, फिर सी ऐड किए। अब इसका रिवर्स कीजिए, सी बी डबल ए बी सी, दोनों आइडेंटिकल हो गए, हो गए। तो ये क्या हो गया, पैलिंड्रोम हो गया, हो गया पैलिंड्रोम। और रिटर्न क्या होगा यहाँ पे, टू रिटर्न होगा, क्योंकि दो कैरेक्टर क्या होगा, दो कैरेक्टर हम लोगों ने इंसर्ट किया है। कौन कौन सा, कौन कौन सा कैरेक्टर इंसर्ट किया है, सी और बी फ्रंट पे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब आइए एक चीज आपको दिखाते हैं, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया होगा, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ए बी ए सी डी ए एफ। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देखिएगा, एफ हटा दीजिए, डी तक रखिए। ठीक है, ए बी सी डी ए, ठीक है, इतना रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये बताइए इसमें कितना इंसर्शन करें कि ये पैलिंड्रोम बन जाए, कितना करेक्टर कहाँ पे इंसर्ट करें कि ये पैलिंड्रोम बन जाए, आप खुद सोचिए। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, पहले इसका रिवर्स करेंगे, रिवर्स कर दिए, रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, ए डी सी ए बी ए। अब ये रिवर्स हो गया, हमारे पास ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, रिवर्स वाला स्ट्रिंग, रिवर्स वाला स्ट्रिंग। ठीक है, अब एक कैरेक्टर कितना है, थ्री टू, एन की वैल्यू सिक्स है, मान लीजिए यहाँ पे एन की वैल्यू सिक्स है। ठीक है, अब रिवर्स करने के बाद अब हमको पता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंसेस निकालेंगे। अब लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंसेस क्या होते हैं, सबसिक्वेंसेस को कभी सबस्ट्रिंग मत समझिएगा। सबसिक्वेंसेस मतलब कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, उसके बाद ये ले सकते हैं, और उसके बाद ये। तो हमें बताना है कि इसमें से कितने कैरेक्टर हैं, सबसे बड़ा कैरेक्टर स्ट्रिंग कौन सा बनेगा, कैरेक्टर का जो भी मतलब लॉन्गेस्ट जो कॉमन कैरेक्टर है दोनों में कौन से हैं लॉन्गेस्ट कॉमन। तो अब देखिए कितने कैरेक्टर हैं, तो अब देखिए आप, यहाँ पे ए एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, यहाँ पे एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, यहाँ पे एक बार आया, इसमें भी एक बार आया। तो ए इसमें कितनी बार आया, तीन बार आया। और इसका ऑर्डर बहुत जरूरी है मेंटेन करना, सब सीक्वेंस में ऑर्डर मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला, एक ए आया, फिर ए आया, फिर ए आया, इसमें क्या हुआ, एक ए आया, ए आया, ए आया।
तो ये तीन तीन लेंथ का मिला मुझे, दोनों में कॉमन, कॉमन मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, मतलब दोनों स्ट्रिंग में कॉमन जो सबसे बड़ा स्ट्रिंग होगा, सबसे बड़ा स्ट्रिंग जो कॉमन होगा वही लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होता है। सबसीक्वेंस मतलब कोई भी ले सकते हैं इंडेक्स, यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से। अब देखिए कोई और भी देखते हैं, हमें ए तीन लेंथ का एक मिल गया है। आगे हम देखते हैं क्या, आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे डी था, बी देखते हैं। बी इसमें एक बार आया, इसमें एक ही बार है, इसमें भी क्या है, बी क्या है, एक ही बार है, ठीक है, एक ही बार बी है। तो इसमें क्या हुआ, बी तो एक ही बार आया लेन। आगे देख लेते हैं कुछ और आ रहा है, सी देख लेते हैं, सी देख ले, सी इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है। डी देख लेते हैं, डी भी एक बार है और इसमें भी एक बार है डी। तो हमें सबसे बड़ा कॉमन सबसीक्वेंस कौन सा मिला, सबसीक्वेंस आप समझ गए ना, सबसीक्वेंस मतलब कोई भी कैरेक्टर हम उठा ले बस वो ऑर्डर में होना चाहिए। तीन ए इसमें आ रहे हैं, एक दो तीन, ये उठाया, और इसमें क्या है, तीन ए आ रहे हैं, एक दो तीन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, दोनों आइडेंटिकल है, कॉमन है दोनों में। ट्रिपल ए इसमें भी आ रहा है, ट्रिपल ए, तो ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, मुझे ए मिल गया, तीन लेंथ का मिल गया, ठीक है, तीन लेंथ का हमें मिल गया। तो तीन लेंथ का हमें क्या मिल गया, ए, ठीक है, हमें ये तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा मुझे तीन लेंथ का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस 3 मिल गया, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, एन माइनस और जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस मिला है एलसीएस, उसमें से जो भी करेक्टर जो भी स्ट्रिंग की साइज है एन, ये क्या है अभी 6 है, 6 में से 6 माइनस एलसीएस जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस मिला है उसकी लेंथ माइनस करके करेंगे तो उतना ही इंसर्शन मुझे पड़ेगा। तो 6 माइनस 3 क्या हुआ, 3 हुआ। अब तो आप बोल दिए कि 3 इंसर्शन में काम चल जाएगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमें क्या है, ए बी दूर दूर लिख लेते हैं, ए बी, ए बी, ए सी डी ए। तो अब हमें कैसे ये पता चला, ये फॉर्मूला कैसे पता चला कि जो भी लेंथ है उसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का लेंथ हम क्या करना है, माइनस कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। अब हमें इंसर्शन करके इसको पैलिंड्रोम बनाना है। तो लास्ट में ए है, ठीक है, हमें पता है ये ए है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऐसे देखिए कहीं भी इंसर्शन कर सकते हैं, इंसर्शन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लास्ट में ए है, सेकेंड लास्ट में क्या है, बी आया, तो सेकेंड लास्ट में इधर से बी है क्या, नहीं है, हम एक बी डाल दिए, एक इंसर्शन हो गया है, एक इंसर्शन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे भी बी हो गया, ठीक है। थर्ड लास्ट में इधर से क्या है, डी आया, अब इधर डी है क्या, नहीं है, एक और इंसर्शन हो गया, दो इंसर्शन हो गया, दो इंसर्शन हो गया। अब फोर्थ लास्ट में क्या है, या तो इसको पकड़ लो आप सी को, या तो ए को पकड़ लो। तो अगर ए को पकड़ लें तो हमें ए इधर एक ऐड कर देते हैं, तो फोर्थ लास्ट में क्या है, थर्ड लास्ट में, लास्ट वाले में क्या है, ए पे आया, तो एक और इंसर्शन ए इंसर्ट किए, पहले क्या किए थे, बी किए थे, फिर डी किए थे, फिर ए किए थे। अब बताइए ये क्या, ये हो गया ना, वो क्या बोलते हैं वो पैलिंड्रोम बन गया। कैसे बन गया, ए बी डी ए सी, ए डी बी ए। अब इसको रिवर्स किए, ए बी डी ए सी, ए डी बी ए, दोनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल। तो ये हमारा क्या हुआ, तीन इंसर्शन हमें पता चल गया ना। तो एन माइनस एलसीएस लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस, सब्सिक्वेंस जो होगा, और लॉन्गेस्ट कॉमन क्या है, दोनों स्ट्रिंग में सबसे लॉन्गेस्ट हमें सब स्ट्रिंग बनाना है, सब स्ट्रिंग नहीं सब्सिक्वेंस बताना है, लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस बताना है जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस क्या था, इसमें ए था, इसमें भी ए था, तीनों, तो तीन तीन साइज हमें मिल गया। अब एक और चीज देखते हैं, अब आगे चलते हैं, एक और चीज देखते हैं। अब हम बताते हैं आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंट। अब ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये अलग से भी सिंगल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस दो, इस स्ट्रिंग दिया जाएगा उसमें बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा चलो ठीक है, हमें जैसे दो स्ट्रिंग दे दिया गया, स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं, एक स्ट्रिंग था, मान लीजिए कोई दिया गया ए बी सी डी ए ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका रिवर्स किए, हम रिवर्स करेंगे ही लॉन्गेस्ट को, क्योंकि दो स्ट्रिंग चाहिए ना हमें। हम रिवर्स किए तो ए डी सी बी ए, ये मिल गया जैसे हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएस फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। हम क्या कहेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्मल, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हम कहेंगे इसकी साइज क्या है, 5 है। हम कहेंगे 6 5 प्लस 1 मतलब n इज इक्वल टू 5 है। हम कहेंगे n प्लस 1 क्रॉस n प्लस 1 की एक 2D मैट्रिक्स बनाए, हम लोग डीपी यूज करेंगे इसमें फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, n प्लस वन क्रॉस मतलब 6 क्रॉस 6 का हमने एक क्या बना दिया, वो बना दिया
और 2D एरे 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हम एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएं, आई को कहाँ से चलाएंगे, 0 से n-1 तक। दूसरा लूप चलाएंगे, जे को कहाँ से चलाएंगे, 0 से n-1 तक। और अगर आई या तो 0 हो या तो जे क्या हो, 0 मिले हमें, आई जहां भी 0 मिलेगा और जे 0 मिलेगा, हम क्या कर देंगे, डीपी एरे जो बनाएंगे आई जे का, तो हम उसमें क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। आई जे का जो भी डीपी एरे बनाए रहेंगे, तो आई कॉमा जे का, ठीक है। और आगे क्या चेक करेंगे, और यहां से क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर लेंगे, आगे दोबारा नहीं, नीचे नहीं जाना है। एल्स आगे जाके देख करेंगे, अगर दो कैरेक्टर हमारे सेम मिल जाए दोनों सब स्ट्रिंग में, तो एस टी आर डॉट कैरेट i-1 यहाँ पे चेक करेंगे, रिवर्स डॉट कैरेट j-1, अगर ये मिलेगा तो हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई कॉमा जे में, ये क्या है, सब सीक्वेंस है, इसका वीडियो आगे बनेगी, इसकी प्रॉपर अलग वीडियो बनेगी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की। अभी हम नॉर्मल आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कैसे होगा, जिनको नहीं पता वो वीडियो देख लेंगे बाद में। तो इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें भी आप समझ सकते हैं कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। आई कॉमा जे i-1, i-1 कॉमा j-1 प्लस 1 कर देंगे। एल्स डीपी ऑफ आई कॉमा जे में डाल देंगे मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई कॉमा j-1 कॉमा डीपी ऑफ i-1 कॉमा जे, दोनों में जो बड़ा होगा वो डाल देंगे और ये बंद कर देंगे, ठीक है, हम बंद कर देंगे। और लास्ट में क्या कर देंगे, यहां से रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ n क्रॉस n, जो भी साइज है उसका लास्ट, जो भी 2D एरे है उसका लास्ट ये वाला रिटर्न होगा हमारे पास, ये वाला रिटर्न होगा, ठीक है। अब देखिए हम ऐसा क्यों किए हैं, अब आप कहेंगे कैसे किया आपने, हम बताते हैं आपको। हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है, पहले अगर जीरो आए, अगर आई जीरो या जे जीरो, सब में जीरो डालो, क्योंकि यहाँ पे नल स्ट्रिंग किसी से मैच करेगी, नहीं कर सकती। यहाँ पे भी नल, सेकेंड वाले में नल स्ट्रिंग फर्स्ट वाले के किसी भी कैरेक्टर से मैच करेगी क्या, नहीं करेगी, नहीं करेगी, ठीक है, डाल दिया। अब हम क्या करें, हमारा आई स्टार्ट हुआ कहाँ से, जीरो से स्टार्ट हुआ था, फिर हमारा ये तो भर गया, अब आई क्या हुआ, आई हमारा चला जाएगा, i-1 आएगा, j-1 आएगा, i-1 आएगा, j-1 आएगा। तो पहला हम क्या चेक किए, अगर i-j है तो उसे जीरो फिल कर दिया हमने ऑलरेडी, ठीक है। str ऑफ i-1 इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ कैरेट कैरेट i-1 इज इक्वल टू रिवर्स डॉट कैरेट j-1, कैरेट j-1, ठीक है। तो अगर हम i-1 का कैरेक्टर str में स्ट्रिंग में और रिवर्स में j-1 का सेम हो, तो i-1 मतलब i-1 है तो i-1 क्या होगा, जीरो। तो पहले स्ट्रिंग का जीरो, सेकेंड वाले का क्या है, j-1 जीरो। क्या ये दोनों सेम है, सेम है तो हम क्या कर रहे हैं, उसके डायगोनल में जो एलिमेंट है प्रीवियस, उसमें क्या कर सकते हैं, i-1 j-1 प्लस 1 कर दे रहे हैं। तो डायगोनल में कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसके प्लस 1 कर देंगे। अब क्यों कर रहे हैं ये देखिए, इसके पहले क्या है, नल कैरेक्टर किसी से मैच होगा, नहीं मैच होगा, तो जीरो है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एक साइज का, पहले स्ट्रिंग में से एक साइज का, सिंगल साइज का हम लोग क्या उठा रहे हैं, एरे उठा, मतलब सिंगल साइज का एक सब स्ट्रिंग उठा रहे हैं, ठीक है। और देख रहे हैं, मतलब इसमें देख रहे हैं पहले एक साइज का हम लोग क्या उठाएं, हम एक साइज का रिवर्स वाले में से सब स्ट्रिंग उठाएं, ये दोनों सेम है, तो सेम है तो कितना ही लेंथ मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो पहले हमें क्या था, जीरो था, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 ही है। आगे करेंगे, जे प्लस प्लस होगा, तो जे अब कहाँ जाएगा, डी पे जाएगा। ए डी इक्वल है क्या, अगर इक्वल नहीं है तो एल्स वाले कंडीशन में जाएगा, और मैक्सिमम किसका लेगा, आई का या j-1, या i-1 कॉमा जे का मैक्सिमम ये लेगा, i-1 कॉमा जे, ठीक है, ये i-1, ठीक है। और यहाँ पे i कॉमा j-1, अब क्या करेगा, ये कहेगा कि अगर इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है क्या, ए डी नहीं इक्वल है, तो इसके डायगोनल, इसके लेफ्ट में और इसके अप में जो एलिमेंट है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वही डाल देंगे। अब ये क्यों डालें, अब हम कहें डी तक, तो अब हम जब डी पे आए ना, तो हम ए और डी में
चेक कर रहे हैं क्या ए के बराबर, अगर जो ए का सब स्ट्रिंग का लेंथ है, ए पहले स्ट्रिंग में कितना लेंथ लिए हैं, अभी लेंथ 1 है, तो अगर कितना बड़ा हमें आइडेंटिकल मिल सकता है सेकंड वाले रिवर्स वाले में, एक ही लेंथ का मिल सकता है, हमें पता है, जो कि ऑलरेडी हमें मिल चुका है। तो ए और डी में भी क्या एक एक ही एक कैरेक्टर स्ट्रिंग में है, तो एक ही कैरेक्टर तो मैच करेगा, इसीलिए हमें 1 यहाँ पे भी मिला। आगे गए डी के बाद जे प्लस प्लस हुआ सी पे, ए और सी मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, इसके लेफ्ट में और इसके अप में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को डाल देंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि ए डी सी और ए में सबसे कॉमन मैक्सिमम सबसे कॉमन क्या है, सब्सिक्वेंस ए ही है। ए एक बार इसमें आया है और सिंगल एक बार ए इधर है, और ए डी सी इसमें दो स्ट्रिंग है, इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस क्या है, जब एक ही करेक्टर तो एक ही बार ये मैच कर गया तो एक ही मिलेगा ना, तो एक ही आया। अब आगे गए सी के बाद बी पे, बी ए और बी मैच किया क्या, नहीं, हम आगे क्यों चेक कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमें ये ए नहीं मिला होता तो हम आगे भी तो चेक करते हैं कहीं ए मिल जाए, इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे गए, पहले स्ट्रिंग में ए है और ए डी सी बी, इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, 1 ही साइज का। अब कैसे है, दोनों कैरेक्टर मैच नहीं किए, लेफ्ट और लेफ्ट में देखेंगे और अप में देखेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही डाल देंगे, तो 1 ही डाल दिए इसमें। फिर आगे गए ए पे, अब तो मैच कर गया है ए और ए। अब क्या हुआ, एक कैरेक्टर ए है, ए बी सी बी ए। अब देखिए ए बी ए डी है, ए डी सी बी ए, ठीक है, ए डी सी बी ए। अब देखिए एक ही लेंथ का ये पहला स्ट्रिंग है, तो या तो इससे मैच कर लो या तो इससे मैच कर लो, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस तो 1 होगा, 2 बार इसमें आया तो इसमें 2 बार आएगा तभी तो 2 होगा, पर उसमें तो एक ही बार आया, तो ये हमारा एक ही होगा ना लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब सेम कैरेक्टर आता है तो उसका डायगोनल चेक करते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, +1 कर देते हैं, तो 1 आ गया। अब कहें कि चलिए अब 1 साइज का हो गया, आई अब हमारा क्या हो गया, 2 पे गया, जे हमारा फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, जे हमारा दोबारा 1 से स्टार्ट हुआ, आई हमारा क्या आ गया 2 पे, जे हमारा 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये जे है, ठीक है। अब जे स्टार्ट हुआ, तो आई जब 2 से स्टार्ट हुआ तो आई में अब हम 2 कैरेक्टर मान के चलेंगे, एक पहले ए चेक कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, हम ए बी एक तरह से बी वाला चेक करेंगे। ए वाले की वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है, कहाँ पे स्टोर है, ए रे रो के जो लास्ट में जो फिफ्थ इंडेक्स है, जो भी फिफ्थ वाला इंडेक्स है जे में, उसमें हमारी आंसर स्टोर होती है, वो वाला कैरेक्टर मैच हुआ कि नहीं, या उससे पहले जो भी कैरेक्टर थे कितने मैच हुए। तो अभी तक इससे पहले कौन था, ए था, तो ए तो मैच हुआ ही है, तो हमें ए तो मैच हुआ ही है, तो 1 आंसर आया है। अब बी वाले पे गए, बी स्टार्ट हुए और ए से, जे इक्वल टू 1, 1 माइनस मतलब 1 माइनस 1 जीरो, मतलब जीरो वाले इंडेक्स पे, और स्ट्रिंग के क्या है, आई इक्वल टू 2 है, 2 माइनस 1 1 इंडेक्स पे, तो बी और ए इक्वल है क्या, नहीं है, तो इसका और इसका मैक्सिमम क्या है, 1 1 है, लेफ्ट में और अप में क्या है, जीरो है और 1 है, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसको 1 डाल दिए। आगे गए डी पे, बी डी इक्वल है, नहीं है, तो लेफ्ट में 1 है और अप में भी 1 है, अप में भी 1 है, दोनों का मैक्सिमम 1 1 1 कॉमा 1 का मैक्सिमम क्या है, 1 ही होगा, तो 1 ही डाल देंगे। आगे गए सी पे, ये भी मैच नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में 1 है और अप में भी 1 है, तो 1 कॉमा 1 का मैक्स 1 आएगा। आगे गए बी भी मैच हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब देखिए ए बी एक स्ट्रिंग है, दूसरा ए डी सी बी, तो ए बी सब्सिक्वेंस एक मिल गया, और इसमें भी ए और बी सब्सिक्वेंस 2 लेंथ का मिल गया, और इसमें भी इसकी भी साइज क्या है, 2 लेंथ है, हमें 2 लेंथ का मिल गया। अब 2 कैसे आएगा ये देखिए, जब इक्वल आते हैं दोनों कैरेक्टर तो हम डायगोनल लेते हैं और उसमें +1 करते हैं, तो 1 है, 1 + 1 2 हो गया। अब आगे गया बी, बी ए मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम बी ए जब मैच नहीं कर रहा है तो डायगोनल लेफ्ट देखेंगे और अब देखेंगे 2 कॉमा 1 का मैक्सिमम क्या है, 2 ही होगा। अब लास्ट में हमारा ये देखिए आंसर स्टोर हो गया ना। अब देखिए ये सारे, अब एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए ए बी तक अभी पहला चेक किए हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में अभी ए बी तक चेक किए हैं, सेकेंड वाले रिवर्स में क्या करिए, पूरा चेक किए ए डी सी बी ए, इसमें सबसे दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, ए बी है 2 लेंथ का, जो कि यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। अब इसी तरह आगे करते जाएंगे, अब आगे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। आई हमारा कहाँ पे गया, 3 पे गया, 3 पे गया, और जी हमारा फिर क्या 1 से स्टार्ट हुआ, तो आई 3 पे गया, अब ए बी सी 3 पे गया, जी हमारा 1 से स्टार्ट हुआ, ए सी इक्वल है क्या, नहीं है, लेफ्ट में 0 है, अप में 1 है, 0 कमा 1 का मैक्सिमम 1 ही होगा। आगे गए सी डी इक्वल है, नहीं है, तो लेफ्ट में 1 है, राइट अप में भी 1 है, तो 1 ही मैक्स होगा। फिर गए सी इक्वल है, हाँ ए बी सी और ए डी सी। अब देखिएगा ऊपर वाला स्ट्रिंग क्या है,
अभी ए बी सी तक पहुंचे, नीचे वाला कहाँ तक पहुंचे, रिवर्स वाला ए डी सी तक पहुंचे। अब इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस क्या है, ए सी है इसमें से और इसमें से ए सी, ये दोनों मैच कर रहे हैं और लेंथ क्या है 2 है। ये 2 कैसे आएगा, जब मैच कर रहा होता है तो हम डायगोनल चेक करते हैं और उसके पहले में 1 करते हैं, तो 1 1 2 आ गया। ठीक है, इस तरह आ रहा है अभी। अब कई लोग सोचेंगे कि अरे यार बी 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 तो मैच हुआ, लेकिन बी देखिए अभी ए डी सी में बी आया है क्या, बी तो उसके आगे है ना, वही बी आया होता यहाँ पे डी की जगह पे तो 3 लेंथ का हो जाता। तो जहां तक आया होगा वहां तक चेक करेंगे। अब सी और बी में चेक करते हैं, सी बी इक्वल है, नहीं है, तो लेफ्ट में भी 2 है और अप में भी 2 है, 2 का मिक्स 2 ही आएगा। ए और सी इक्वल है, नहीं है, ए और सी इक्वल नहीं है, तो क्या लेफ्ट में भी 2 है और अप में भी 2 है, तो 2 ही आएगा। अब आगे गए, सी था, अब डी पे गए, आई हमारा क्या गया 4 पे गया, आई हमारा 4 पे गया और जे हमारा 1 से स्टार्ट होगा, जे हमारा फिर 1 से स्टार्ट हुआ। डी और ए इक्वल है, नहीं है, तो लेफ्ट में 0 है, अप में 1 है, तो 1 ही होगा। अब जल्दी जल्दी करते हैं और आगे गए, डी डी इक्वल है, तो डायगोनल में चेक किए, डायगोनल में 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। अब कैसे चेक कर लीजिए, ए बी सी डी ऊपर वाला स्ट्रिंग है, नीचे वाला स्ट्रिंग ए डी है, इसमें ए और डी, ए डी इसमें से ए डी, दो लेंथ का क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस है जिसका लेंथ 2 है, तो वही आएगा आंसर। आंसर मैच करते रहिएगा, देखिएगा। अब इसको जल्दी जल्दी भर देते हैं हम लोग। डी के बाद सी पे गए, सी और डी इक्वल है, नहीं है, तो लेफ्ट में देखा अप में देखा 2 है, 2 ही आएगा। और डी और बी इक्वल है, नहीं है, लेफ्ट में देखा राइट में 2 ही आएगा। और डी और ए इक्वल है, नहीं है, तो 2 ही आएगा। आगे गए, आई बढ़ गया, आई अब कहाँ चला गया, आई हमारा ए पे चला गया, आई हमारा इंडेक्स 5 पे चला गया। ठीक है, और जे हमारा 1 से स्टार्ट होगा। ए और ए इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो डायगोनल का +1 1 ही है। अब कैसे देखिए, ऊपर वाला स्ट्रिंग ए बी सी डी है, सब स्ट्रिंग ले रहे हैं, नीचे केवल ए ले रहे हैं, तो या तो इस वाले ए से मैच कर लो या इस वाले ए से। एक ही लेंथ का है नीचे वाला स्ट्रिंग, तो एक ही कॉमन सब्सिक्वेंस कितने लेंथ का मिलेगा, इसमें का ए इसमें का ए, एक ही लेंथ का मिलेगा, 1 आएगा, तो 1 आया है। अब आया आगे गया डी, ए डी आ गया नीचे, ऊपर ए बी सी डी है, तो ए और डी इक्वल है, नहीं है, तो लेफ्ट में देखे ऊपर देखे 2 है, लेफ्ट में देखे और ऊपर देखे, तो ऊपर क्या है 2 1, नीचे लेफ्ट में 1 है और ऊपर 2 है, तो 1 2 का मैक्सिमम 2 ही आएगा। आगे गए सी पे, ए और सी इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट में 2 ऊपर 2, 2 का 2 ही आएगा। आगे गए नीचे देखें, लेफ्ट में ए और बी इक्वल है, नहीं है, तो लेफ्ट में देखें ऊपर देखे 2 ही आएगा। आगे गए, अब देखिए ए कॉमा ए इक्वल आ गया, इक्वल आ गया तो डायगोनल में +1 करते हैं, अब +1 किए तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 + 1 3 आ गया। अब देखिए ए बी सी डी ये पूरा स्ट्रिंग लिया गया है और इसमें भी ए डी सी बी ए पूरा स्ट्रिंग लिया गया, इसमें क्या है ए बी सी डी ए इसमें आया और इसमें भी ए डी सी बी ए। ठीक है, अब देखिए कितना लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस हमारे पास कितना बड़ा आया, ठीक है, कितना बड़ा आया, तो इसमें देखिए ए सी ए, इसमें देखिए ए सी ए, ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस है, इसमें ए लिए, इसमें सी लिए, इसमें ए लिए, इसमें ए लिए, इसमें ए लिए, इसमें सी लिए, इसमें ए लिए। ठीक है, तो 3 लेंथ का है, 3 लेंथ का हमारा आंसर यहाँ पे स्टोर है, और इसीलिए रिटर्न हम लोग क्या कर रहे हैं, और मैट्रिक्स ऑफ डीपी ऑफ एन कॉमा एन को रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो इसका कोड, और अब आंसर हमारा क्या आएगा स्ट्रिंग का, अब देखिए 3 आ गया, तो हमारा आंसर क्या है n माइनस एलसीएस लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस। n कितनी साइज का है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 साइज का है, तो 5 - 3, तो क्या है 2 अगर इंसर्शन करेंगे तो हमारा पैलिंड्रोम बनेगा। अब ये पैलिंड्रोम कैसे बन रहा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। n माइनस एलसीएस 2 आया ना, अब हमारा दूर दूर लिख लेते हैं ए बी सी डी ए, हम लास्ट वाला देखें तो इक्वल है। ठीक है, आगे गए बी आया और डी आया, तो कोई एक को हम इक्वल बना लिए, बी को ले लेते हैं और एक बी यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ये भी इक्वल हो गए। आगे गया सी आया डी आया, सी को देख डी को देख लेते हैं, तो डी एक यहाँ पे इंसर्ट किए, ये भी दोनों इक्वल हो गए। आगे एक सी है, दोनों इसी पे आएंगे तो सेम ही है। अब देखिए दो इंसर्शन क्या क्या किए हैं, पहला इंसर्शन किए क्या बी किए, फिर डी किए, एक बार इंसर्ट किए, तो ए बी डी सी डी बी ए, ये क्या है हमारा पैलिंड्रोम है। अब पैलिंड्रोम कैसे है, रिवर्स कर दीजिए इसका, ए बी डी सी डी बी ए, ये दोनों आइडेंटिकल है, हाँ आइडेंटिकल है, तो इस हिसाब से हमें यही आंसर मिल गया। तो आइए इसका कोड करके पहले एक बार देख लेते हैं।
कोड किया हुआ था मैंने, आपको सामने एक बार और कोड कर लेते हैं यहीं पे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या किए, एक एलसीएस फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, एलसीएस, ठीक है। इसमें एक स्ट्रिंग लेंगे, एक रिवर्स, एक हैंड साइज की, ठीक है। नीचे हमें दिया गया स्टैटिक इंट काउंट मीन दिया गया, हम पहले एन निकाल लेते हैं, स्ट्रिंग की साइज क्या है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ कर दिए, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, हम एक रिवर्स स्ट्रिंग बनाएंगे। तो हम एक स्ट्रिंग बिल्डर पहले ले लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर से बिग ऑफ एन में रिवर्स हो जाएगा। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये स्ट्रिंग डाल दिए। अब क्या किए, एच बी डॉट रिवर्स कर दिए, रिवर्स हो गया। अब इसको फिर स्ट्रिंग एक बना लेते हैं रिवर्स नाम का, उसमें क्या करते हैं, एच बी को क्या करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टू स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम एलसीएस फाइंड आउट कर रहे हैं और इसको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न में एन जो भी साइज है माइनस एलसीएस, एलसीएस वाले फंक्शन से जो भी रिटर्न आएगा। अब इसमें क्या जाएगा, स्ट्रिंग जाएगा, रिवर्स जाएगा और एन जाएगा। यही मेरा आंसर है। आगे गए, एक मिनट बैटरी लो हो रही है, तो आगे गए हम एक क्या करेंगे, पहले हम इसमें एक डीपी डिफाइन करेंगे, 2D डीपी n+1 साइज की होगी, आपको बताया था आगे, n+1 कॉमा n+1। एक मिनट गाइस चार्ज लगा लेता हूँ, होल्ड ऑन। तो गाइस चार्ज में लग गया है। तो हम क्या किए, पहले यहाँ पे एक n+n साइज का हम क्या किए, डीपी डिफाइन किए, डीपी डिफाइन किया, आपको दिखा होगा यहाँ पे कितने साइज का है, ये वाला 5 साइज का था। तो 0 to 5 हमें बनाए, मतलब 6x6 का बनाए थे डीपी, यहाँ पे 5 साइज का था, तो ठीक है। आगे क्या किए, हम लोग आगे फंक्शन देख लेते हैं क्या लिखे थे। हम फंक्शन में क्या लिखे थे, दो लूप चलाए थे और आई और जे जब भी जीरो आए तो जीरो डाल दिए थे। तो दो लूप कहाँ से चलाए थे, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू एन होगा, और आई प्लस प्लस, और इंट जे इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस। और आई और जे अगर हमें नल स्ट्रिंग कहीं मिलता है, आई इक्वल टू जीरो और जे इक्वल टू जीरो, दोनों स्ट्रिंग में कहीं भी नल मिलता है तो वो किसी से कंपेयर हो सकते हैं क्या, किसी के बराबर होंगे, नल के बराबर ही होंगे, हमेशा नल के बराबर भी नहीं होंगे, इनफैक्ट किसी भी कैरेक्टर के बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे। तो डीपी ऑफ आई कॉमा जे में क्या डाल देंगे, जीरो डाल देंगे और कंटिन्यू कर देंगे, दोबारा इटरेशन पे चला जाएगा। अगर दोनों का स्ट्रिंग सेम आ जाए, str डॉट कैरेट i-1 इज इक्वल टू रिवर्स डॉट कैरेट j-1 आ जाए। तो हम क्या कर रहे थे, डायगोनल में जो भी डीपी था उसकी वैल्यू में +1 कर दे रहे थे। तो डीपी ऑफ i-1 कॉमा j-1 +1 से एल्स में क्या कर रहे थे, लेफ्ट और अप में मैक्सिमम डाल दे रहे थे। डीपी ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स कॉमा डीपी ऑफ लेफ्ट क्या है, i-1 कॉमा j कॉमा डीपी ऑफ अब क्या है, i ये अप है और j-1, ये लेफ्ट है और राइट है, वो अप है और ये मतलब लेफ्ट है, ठीक है। कोई कुछ भी आगे पीछे कर ले। और रिटर्न हमारा क्या ऐसे होगा, लास्ट में हमें लास्ट वाले इंडेक्स पे आंसर मिल रहा था ना, आंसर हमें कहाँ मिल रहा था, ये वाला लास्ट इंडेक्स पे। तो लास्ट इंडेक्स डाल देते हैं, रिटर्न डीपी ऑफ n कॉमा n, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो चला के इसको एक बार देखते हैं। इसको आप रिकर्जन से भी कर सकते हैं गाइस चाहेंगे तो, पर हम डायरेक्ट बेस्ट अप्रोच बताएं, क्योंकि एलसीएस की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और गाइज अगर आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपनी की, फांग लेवल तक की कंपनी का, आप ये सारे क्वेश्चन करके जरूर जाओ, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो कि एग्जाम में 90% फ्रिक्वेंटली पूछे ही गए हैं। और गाइज प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन से अगर जो भी क्वेश्चन मैं आगे अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप उससे खुद से करिएगा। थैंक यू गाइज।